प्रिय व्यूअर्स, विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम विकारी अविकारी शब्द करेंगे। विकारी अविकारी शब्द से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, शब्दों के वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ विकारी और अविकारी करेंगे, जो एक शब्द का प्रकार है। ठीक है। विकारी शब्द होते क्या है? पहले की क्लास में भी हमने पढ़ा था, जिन शब्दों में लिंग, ध्यान से सुनिए बच्चों, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन, लिंग, वचन, काल, काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कारक के कारण परिवर्तन आ जाए, वो होते हैं विकारी। यानी कि विकारवाद, विकार का होता है बदलाव, बदलाव आ जाए, विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वो शब्द क्या होंगे? विकारी। और अविकारी क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए, वो होते हैं अविकारी। जैसे हैं वाक्य में वैसे ही रहते हैं हमेशा, वो क्या होंगे? अविकारी। अब विकारी शब्द कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा और लिख भी लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और जो चौथा है विशेषण। ये जो 4 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। यानी कि हमेशा वाक्य में जैसे हैं वैसे ही नहीं रहते, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब संज्ञा का आपको पता है क्या होती है? संज्ञा क्या होती है, फिर भी एक बार रिपीट कर दूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। और जो द्रव्यवाचक है ये, और समूहवाचक, यहाँ पे जो समूहवाचक है, 3 भेद ये संज्ञा के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से 3? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे द्रव्यवाचक जो आपको दिखाई दे रहा है और समूहवाचक, ये भी संज्ञा के भेद है, पर जातिवाचक संज्ञा के भेद है। किसके भेद है? जातिवाचक संज्ञा के। इस तरह कुल मिला के 5 भेद हो गए। संज्ञा के प्रश्न आएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 बताओगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक, किस संज्ञा के भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अब देखिए, व्यक्तिवाचक जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम का बोध कराए, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जो किसी संपूर्ण, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक। और भाववाचक जो शब्द किसी भाव, गुण, किसी वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक। यानी कि भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक। अब ये जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक है, जो द्रव पदार्थ है, जैसे कि जो धातु है, जो तरल अवस्था में पदार्थ है, उनका बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे कि घी है, तेल है, लकड़ी, सोना, धातु, ये शब्द क्या है? द्रव्यवाचक। और समूहवाचक जो समूह का बोध कराते हैं। समूह यानी कि जो कोई चीज़ इकट्ठी हो, समूह में हो, दल के रूप में हो, वो क्या होते हैं? समूहवाचक। जैसे भीड़ है, दल है, सेना है, पुलिस है। ठीक है। ये सब क्या होंगी? समूहवाचक, दल। ये थी बेटा संज्ञा के विषय में बात। अब यहाँ देखिए कैसे, कौन सा शब्द, कौन सी संख्या है, हमें
तभी पता होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो इसलिए मैंने आपको संज्ञा की विस्तृत जानकारी दी है। अब यहाँ प्रश्न हल करते हैं। वैसे संज्ञा क्या होती है हम पहले भी कर चुके हैं अपनी क्लास में, आप सभी बच्चों को पता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि किसी बच्चे को प्रश्न का उत्तर पता है तो अवश्य बताएंगे, आप बताते नहीं हो। और वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे, और यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें। दल शब्द कौन सी संज्ञा है, ये मैंने अभी बता भी दिया था। दल शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक या जातिवाचक नहीं है। दल क्या है? समूहवाचक है। कौन सी है? समूहवाचक। दल शब्द, दल से पता चलता है कि दल के अंतर्गत दल में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों का समूह होता है दल। एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो दल क्या होगी? समूहवाचक। ठीक है, अगला देखते हैं। महातम्य, महातम्य शब्द संज्ञा है, कौन सी है? महातम्य, महातम्य है भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। ये जो महात्मा, महात्मा से, एक मिनट, महात्मा से महातम्य भाववाचक संज्ञा बनी है। जो महात्मा शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, वह क्या होता है? महात्मा। और जो महात्मा कोई भी हो सकता है, किसी की भी महात्मा महान हो सकती है, किसी एक विशेष के लिए नहीं बताया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, तो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो बनती कैसे है, इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 4 शब्दों से बनती है। कैसे बनती है? संज्ञा शब्द, एक मिनट, एक तो बनती है संज्ञा शब्दों से। कौन से संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। कौन से? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। कैसे? इसका एक उदाहरण भी आपको देती हूँ। जैसे मनुष्य, मनुष्य शब्द कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कोई भी हो सकता है, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है तो कोई भी हो सकता है। मनुष्य से जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता मतलब उसका भाव हो गया। मानव से मानवता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, स्वामी से स्वामित्व, बचपन से बच्चा से बचपन, ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे बच्चा, जो बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बच्चा कोई भी हो सकता है, और इससे क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बचपन। क्या बनेगी? बचपन। दूसरा है ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों से होगी। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम का पता ही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और इसके 6 भेद होते हैं, ये भी बता दूं। ठीक है, अब सर्वनाम जैसे कि अपना, जो अपना शब्द वो क्या है? सर्वनाम है। इससे क्या हो जाएगा? अपनात्व या अपनापन। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अपनापन। ठीक है, हैम से क्या हो जाएगी? हैम शब्द भी क्या है? सर्वनाम है, तो इससे क्या हो जाएगी? हैंकार। ठीक है, हैम से हैंकार भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या होगी? सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? विशेषण से। विशेषण शब्दों से भी बनती है। विशेषण, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे कोई चतुर है, चतुर शब्द क्या है? किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, क्या होगा? विशेषण। और इसकी क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। चतुर की चतुरता या चातुर्य, क्या बनेगी? चातुर्य, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
अब जो चौथा भेद है वो क्या है, अव्यय शब्दों से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। अव्यय, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते, जो जैसे हैं वाक्य में वैसे रहते, जब लिंग वचन काल कार के कारण कोई परिवर्तन ना हो। जैसे दूर, दूर शब्द क्या है, अविकारी है, और इसका क्या बढ़ जाएगी, भाववाचक संज्ञा दूरी। जैसे धिक्, किसी को धिक्कारते हैं तो क्या बढ़ जाएगी, धिक् की क्या बढ़ेगी, भाववाचक संज्ञा धिक्कार। ठीक है, यह क्या हो गई, अव्यय शब्दों से। एक पांचवा भेद भी है, वो क्या है, ये पांचवा भेद अव्यय ही था। और क्रिया, क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया का पता है, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे चलना, चलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, चाल। उड़ना, उड़ना से क्या बनेगी, उड़ान। पूजना, पूजना भी क्या है, क्रिया, इसे क्या बन जाएगी, पूजा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है। तो क्या हो गया, 5 हो गए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। ठीक है, अब हमें पता चल गया महात्म में क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो महात्मा जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, होली शब्द में कौन सी संज्ञा है, होली, होली आप बता दोगे कौन सी संज्ञा, होली क्या है, होली का त्योहार है, और त्योहार एक ही है, एक ही के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द, आप मैंने खोल के बताया था आपको कि कैसे बनती है विशेषण से, इसको आप अवश्य बता देंगे। देखिए, खेलना, दौड़ना, अगला खेलना क्या है, क्रिया है, दौड़ता है वो भी क्या है, क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्प देखते हैं। शिष्टता और नहाता, शिष्टता तो विशेषण हो सकता है, इसको देखते हैं। नहाता क्या है, क्रिया है। अब बचा क्या, दौड़, क्या क्या शब्द थे, खेलता, खेलता क्या है, क्रिया, दौड़ता क्या है, ये भी क्रिया है, और नहाता ये भी क्या है, क्रिया है। अब बचा हमारा शिष्टता। ठीक है, ये हमें क्या बताना है, विशेषण शब्दों से भाववाचक बना हुआ शब्द कौन सा है। तो जो शिष्ट है, शिष्ट क्या है, विशेषण, शिष्ट शब्द क्या है, विशेषण, यानी कि किसी की कोई अच्छा व्यवहार करता हो वो क्या है, शिष्ट होता है। और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, शिष्टता। शिष्ट शब्द से शिष्टता भाववाचक संज्ञा बनी, शिष्ट शब्द था विशेषण और इससे बन गई भाववाचक संज्ञा शिष्टता। अगला देखते हैं, वह पुस्तक है में सर्वनाम कौन सा है। पूरे वाक्य में बताना वह पुस्तक है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। अब देखिए, हम किसी की तरफ उंगली करके बताते हैं कि वह पुस्तक है, उंगली करके बता रहे हैं। आप अपनी उंगली कीजिए और आपसे दूर थोड़ा पुस्तक रखी हुई है, तो आप किसी को बता रहे हो कि कोई आपसे पूछ रहा है कि वह क्या है, तो आप बताओगे कि वह पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि वह पुस्तक, आप निश्चित तौर पे बता रहे हो कि वो पुस्तक ही है, कुछ और नहीं, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगर कोई किसी के संबंध के विषय में बता रहा है तो संबंधवाचक होगा, प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक होगा। और पुरुषवाचक, पुरुषवाचक शब्द जो सर्वनाम, इसके भी 3 भेद होते हैं, मध्यम, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, देखिए इसके विषय में बताते हूँ, पुरुषवाचक के विषय में। एक क्लास में टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर क्या होता है, वक्ता, बोलने वाला क्या होता है, वक्ता, और सुनने वाला क्या होता है, श्रोता। तो जो वक्ता, टीचर बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूँगी वो क्या होंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, मैं मेरे लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकती हूँ, जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमको, मुझे, मैंने, ये शब्द क्या होंगे, उत्तम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक।
और जो श्रोता होते हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, तू बोल दूँगी, तुम्हें, तुमको, तुमने, या आप, आपको, आपने, यही बोलूँगी ना। तो ये क्या होंगे, मध्यम पुरुषवाचक। और कक्षा से बाहर कोई तीसरा होगा उसके लिए मैं क्या बोलूँगी, वे, उन्हें, उन्होंने, जिन्होंने, उनको। तो वो जो तीसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्या होंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ख, निश्चयवाचक जो सर्वनाम को बता रहा है। अगला देखते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा में सर्वनाम कौन सा, मैं अपने आप, मैंने एक सर्वनाम का भेद बताया था, निजवाचक, अपने आप, स्वयं, खुद, वो क्या होते, निज, निज माने कि अपना, अपने बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अगला प्रश्न विशेषण से संबंधित आ रहा है। थोड़ी सी चीनी में विशेषण कौन सा, थोड़ी सी चीनी। अब उससे पहले आपको जानना होगा कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, गुणवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक को जिसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये चारों भेद होते हैं विशेषण के। अब हमें बताना है गुणवाचक जो किसी के गुणों के विषय में बताए, गुणवाचक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, जो शब्द संज्ञा से पहले आए और विशेषण का कार्य करे, वो क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और परिमाणवाचक जिसमें माप तोल का जिक्र हो, जो माप तोल से संबंधित जानकारी दे, वो क्या होंगे, माप तोल की विशेषता बताएं, वो क्या होंगे, परिमाणवाचक। और संख्यावाचक जो संख्या के विषय में बताएं या संख्या की संख्या जिसमें दी हुई हो, वो क्या होंगे, संख्यावाचक। अब आपको पता है थोड़ी सी चीनी, चीनी को क्या हम गिनते हैं, नहीं गिनते। क्या करते हैं, गिनने चीनी को तोलते हैं, तोलते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, जिसमें माप तोल हो वो क्या होगा, परिमाणवाचक। मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है। अब क्या है, 10 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कितना है, 10 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, अब 10 मीटर तो क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन कपड़े को हम गिनते नहीं हैं, मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। एक उदाहरण और देती हूँ, जैसे राम के पास 10 मरला जमीन है। ठीक है, 10 मरला बता दिए, वही बात, क्या संख्या है 10, तो लेकिन जमीन को क्या करते हैं, मापते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। एक उदाहरण देती हूँ, आप इसको बताना कि थोड़े आदमियों को बुलाना, थोड़े आदमियों को बुलाना। अब देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर समझाने के लिए मैंने आपको ये वाक्य लिखा है, थोड़े आदमियों को बुलाना। यहाँ क्या ऐसा कोई शब्द जिसको मापते तोलते हो, नहीं है। थोड़े आदमी 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो थोड़े, थोड़े शब्द क्या है, जिसको हम, आदमियों को हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं। आदमी जो आएंगे उनको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा लिखा है तो ये कोई बात नहीं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि आदमियों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तोल नहीं सकते। तो जहाँ भी तोल का जिक्र हो, वो माप का जिक्र हो, वहाँ क्या होगा, परिमाणवाचक। और जब संख्या का जिक्र हो, जिसको हम गिन सके, वो क्या होंगे, संख्यावाचक। इस बात का ध्यान रखना, ये देख लेना कि क्या इस वाक्य में जो शब्द आया है उसको हम गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो संख्यावाचक, और गिन नहीं सकते तो परिमाणवाचक, जिसको मापते तोलते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसको आप बताना। कुछ बच्चे खेल रहे हैं में विशेषण कौन सा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वैसे तो बगैर विकल्प के भी आप बता दोगे, और विकल्प भी आपको दे देती हूँ। कुछ बच्चे खेल रहे हैं कौन सा होगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक।
ठीक है। संकेतवाचक गुणवाचक हो नहीं सकता, परिमाणवाचक संख्यावाचक में आपको बताना है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सोचो जैसे मैंने तो अब बताया था कि थोड़े आदमियों को बुलाना। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे हैं, बच्चों को गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, 1 है 2 है 5 है, कितने बच्चे खेल रहे हैं गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। अब अगला देखते हैं, गरम चाय शब्द है, गरम चाय, इसमें विशेषण कौन सा है। अब यहाँ बताना, जो चाय शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, गर्म है। अब ये क्या है, किसको बता रहा है, परिमाण को नहीं बता रहा, संकेत को नहीं बता रहा, संख्या को नहीं बता रहा, गुण बता रहा है। चाय की विशेषता क्या है, चाय कैसी है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है, गर्म है। इसके गुण को विशेष बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला देखते हैं, स्कूल के सामने मेरा घर है, रेखांकित शब्द में अव्यय कौन सा है, अव्यय बताना है। स्कूल के सामने मेरा घर है, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द बताना है। स्कूल क्या है, संज्ञा है, और घर भी क्या है, संज्ञा है। मेरा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घर की। तो मेरा जो शब्द है वो आप क्या है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है, लेकिन ये विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरा घर, घर शब्द से जो पहले संज्ञा से जो पहले शब्द आए और वो क्या बताए, विशेषता का काम करे, वो क्या होगा, विशेषण। तो मेरा शब्द किसकी विशेषण का कार्य कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है। अच्छा, हमें क्या बताना है, अव्यय बताना है। तो अव्यय क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो क्या है, के सामने शब्द है, के सामने, ये शब्द क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। ये जो अविकारी शब्द है उनके 4 भेद होते हैं, वही है। ठीक है, जैसे विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ऐसे ही अविकारी के भी 4 है, और 5वां एक निपात और है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये चारों भेद किसके हैं, अविकारी शब्दों के। हमें यहाँ बताना है कि जो के सामने शब्द है, अव्यय शब्द, वो क्या है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्या है। देखिए, स्कूल और घर के संबंध को बता रहा है कि जो घर है वो स्कूल के सामने है। तो यहाँ पे किसको बता रहा है, इन दोनों का आपस में संबंध है, तो संबंध बोधक है के सामने। ठीक है, जैसे के संग आ जाए, के साथ आ जाए, के समेत आ जाए अगर वाक्य में, तो वो क्या होंगे, संबंध सूचक हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सीता या गीता में रेखांकित शब्द अव्यय है। अव्यय, अव्यय कौन सा है, सीता शब्द क्या है, संज्ञा है, गीता भी क्या है, संज्ञा है, और ये जो या शब्द है ये क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक, क्या है ये, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है। कैसा है, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। विकल्प है, या चाय लोगे या कॉफी, या आपके पास विकल्प है कि चाय और कॉफी, या सीता या गीता, ये भी क्या है, विकल्प को बता रहा है। तो विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप समुच्चय बोधक की वीडियो देख सकते हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। अच्छे से समुच्चय बोधक क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो आपको बताया हुआ है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अभी भी किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब सर्वनाम के जो 6 भेद थे, 6 भेद कौन कौन थे, तो वो भी बताया मैंने आपको। तो संबंध के विषय में बताना, संबंधवाचक कौन सा है। कुछ क्या हो जाएगा, जो सभी के विषय में बताती हूँ, कुछ क्या होगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो भेद होते हैं ना, देखिए सर्वनाम का एक भेद होता है निश्चयवाचक,
और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। जो निश्चित के विषय में बताया वो निश्चयवाचक है, और अनिश्चय के बताया जिनके विषय में हमको निश्चित ना पता हो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक। जो कुछ शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है, तो कोई का हमें नहीं पता कि कौन है, निश्चित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। और वह पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। और सो शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो वो क्या हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सो ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो सो शब्द वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, तो क्या हो जाए, जो सो यहाँ पे क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला देखते हैं, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण बताना है हमें। नम्रता, सच्चा, मिठास, शीतलता। देखिए अभी मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो किस किस से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय शब्दों से। तो यहाँ नम्र या नम्र से नम्रता हो गया, मीठा से मिठास हो गया, शीतल से शीतलता हो गया, यानी कि विशेषण शब्दों से। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये सभी ये जो तीनों मैंने बताया, नम्रता, मिठास, शीतलता, ये भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे जो सच्चा शब्द है, सच्चा, ये क्या है, किसी की विशेषता बता रहा, विशेषण शब्द सच्चा, और इसके अगर भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या हो जाएगी, सच्चाई। यहाँ पे सच्चा शब्द क्या होगा, विशेषण, बाकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। कई बार बताया है क्या कहलाएगा, जो संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण। अच्छा, एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है कि सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखेंगे, जो मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं इनको वीडियो को पॉज करके लिखेंगे अवश्य। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। सोहन, तपस्वी, खूब, बहुत। सोहन, तपस्वी, खूब, बहुत, ये जो चार शब्द हैं, इन चारों में से हमें विकारी शब्द छांटने हैं। विकारी कौन से शब्द होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पहले कौन से होते हैं, जिनमें विकार आता है, परिवर्तन आता है। किसके कारण आता है परिवर्तन, क्या बताओगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों के कारण यदि विकार आ जाए तो वो क्या होंगे, विकारी। ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब आप इसमें इन चारों में देखो कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्रिया है, कौन सा विशेषण है। सोन शब्द क्या है, संज्ञा है, ये क्या हो गया, विकारी। तपस्वी, ये भी क्या है, संज्ञा है, ये सोन व्यक्तिवाचक संज्ञा था, तपस्वी जातिवाचक संज्ञा, ये भी क्या है, विकारी शब्द हो गया। अब अगला क्या होगा कि इसमें बहुत और खूब, ये शब्द क्या है, बहुत किसी की विशेषता बताने वाला शब्द, खूब विशेषता बताता है। ये क्या है, विशेषता तो बताते हैं, लेकिन इनको अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में खूब खूब ही रहेगा, बहुत बहुत ही रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये अव्यय शब्द है, यानी कि अविकारी शब्द है, ठीक है। तो यहाँ तपस्वी और सोहन ये संज्ञा शब्द है दोनों ही, और संज्ञा शब्द क्या होते हैं, विकारी। इसका उत्तर क्या होगा, सोहन और तपस्वी। और खूब और बहुत ये क्या है, अविकारी शब्द है। अब चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ भी अविकारी शब्द छाटना है। दीपक, कल, प्रति, बैल, यहाँ विकारी देखना। अब देखो आप क्या है, दीपक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा क्या होता है, विकारी। कल, कल शब्द क्या है, ये अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, अविकारी। कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय को बता रहा है। प्रति, ये क्या है, ये भी क्या है, अविकारी शब्द है। बैल, बैल क्या है, संज्ञा है, ठीक है, बैल विकारी है। तो यहाँ पे कौन कौन से विकारी शब्द हो जाएंगे, दीपक और बैल क्या होंगे, विकारी, और कल और प्रीति क्या होंगे, अविकारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। खाना, पशु, कल, अतएव।
अब यहाँ अविकारी शब्द देखना है। खाना क्या है? भोजन। और भोजन क्या है? भोजन क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पशु, कोई भी पशु हो सकता है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कल, अब मैंने बताया था क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अतएव, अतएव क्या है? ये समुच्चय बोधक है। तो ये दोनों क्या है? अविकारी है। क्या है? अविकारी। अविकारी के 4 भेद होते हैं विकारी की तरह। कौन कौन से होते हैं उनको सुनिए, जो मैंने अभी शायद नहीं बताया है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। साथ में एक 5वां निपात भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अविकारी। तो यहाँ पे कल, अतएव अविकारी शब्द है। जैसे वाक्य में आएंगे वैसे ही प्रयोग होंगे, इनमें किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ भी अविकारी शब्द छांटने हैं। घोड़ा, कम, उतना और सुंदर अविकारी करना है। ठीक है, अविकारी शब्द। देखिए, घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। और सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। कम और उतना, ये शब्द क्या है? अविकारी है। ठीक है, ये क्या है? अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? ये तो बहुत बार बताया, आप लिख लेंगे इसको। जिन शब्दों में विकार आ जाता है, किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण, वो क्या होते हैं? विकारी। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण विकार नहीं आता, वो क्या होते हैं? अविकारी। इनको आप लिख लेंगे। आगे देखते हैं क्या है। विकारी अविकारी ही देखने। यहाँ पे क्या है? यहाँ, घोड़ा, मैं, अथवा, जाना, तक, ही, इन शब्दों में विकारी शब्द छांटने। अब आपको देखना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है, विकारी हो गया। मैं शब्द क्या है? सर्वनाम है, ये भी क्या हो गया? विकारी हो गया। और अथवा, जाना, तक, यहाँ, जाना शब्द क्या है? क्रिया है। जाना, ये भी क्या हो गया? विकारी हो गया। एक यहाँ बचा, यहाँ, यहाँ क्या है? जो यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। यहाँ शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और अथवा शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। तक भी क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है। और ही भी क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमें क्या क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो हमें क्या बताना? विकारी शब्द देखना है। विकारी शब्द कौन कौन से इंग्लिश वाक्य? मैंने सभी के विषय में बताया कि घोड़ा, मैं और जाना। घोड़ा संज्ञा है, मैं सर्वनाम है, जाना क्रिया है। यही तीनों शब्द क्या है? विकारी है। बाकी क्या है? अविकारी है। अब अगला देखते हैं। अविकारी शब्द लिखिए। अब की बार क्या लिखना है? अविकारी। कौन कौन से शब्द हैं? मोहन, सोहन, किंतु, गीता। अब आप इसमें देख लो क्या है। अब बताओ, मोहन क्या है? संज्ञा है। गीता क्या है? ये भी संज्ञा है। ये तो अविकारी नहीं हो सकते। बच गए क्या? यथा, किंतु। यथा और किंतु क्या होंगे? अविकारी। कौन से होंगे? यथा, किंतु। ये दोनों शब्द क्या है? अविकारी। कि मोहन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि संज्ञा है। गीता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये भी संज्ञा है। अगला कौन सा होगा? विकारी शब्द देखने हैं। देखो कौन सा होगा विकारी, आप बताओ। बहुत, खूब, बच्चा, पर्वत। अब देखो कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? कौन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो। खूब क्या है? बहुत क्या है? बच्चा क्या है? पर्वत क्या है? बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत भी क्या? जातिवाचक। जातिवाचक क्यों है? कि पर्वत हिमालय भी हो सकता है, एंडीज भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पर्वत शब्द से हमें पहाड़ की, पर्वत की याद आती है, वो दिमाग में आता है पर्वत। इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकता है, बच्चा जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा।
और बहुत खूब क्या है, अविकारी शब्द है। तो कौन सा सही उत्तर होगा इसका, बहुत और खूब। ये नहीं, विकारी शब्द देखने थे। विकारी शब्द क्या होंगे, बच्चा, पर्वत। अगले में भी विकारी शब्द देखने हैं, योग, मोटा, कम, अथवा। ठीक है, विकारी शब्द देखने हैं। बताओ कौन सा होगा विकारी, सोचो कौन से शब्द क्या है। इसमें जो योग शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। योग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए योग शब्द क्या है, योग यानी कि योगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोटा शब्द क्या है, मोटा विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बता, पतला है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा, क्या है, विशेषण है। कम अथवा ये क्या है, अविकारी शब्द है। कम और अथवा अविकारी है। योग और मोटा यहाँ पे क्या होंगे, विकारी शब्द। ठीक है, अब अगला, इसमें भी विकारी शब्द देखने हैं। क्योंकि बच्चों इतने ज़्यादा प्रश्न इसलिए दिए गए उदाहरण आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और परीक्षा में ऐसे ही आएगा, शब्द दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि विकारी है या अविकारी है। तो इस बात का ध्यान रखिए, विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देख रखा है, इसलिए, रमणीय, क्योंकि, विद्यालय। क्या देखना है, विकारी शब्द देखने। अब आप देखो इसमें इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है। वाक्य में जैसे प्रयोग करेंगे वैसा ही रहेगा। रमणीय क्या है, रमणीय शब्द, ये रमणीय शब्द किसी की विशेषता को बताता है। यानी कि कोई चीज ज़्यादा सुंदर होती है उसको रमणीय बोल सकते हैं। कितना रमणीय दृश्य है, मतलब कितना सुंदर दृश्य है। तो रमणीय शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्योंकि शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। ठीक है, समुच्चय बोधक अविकारी होता है। और विद्यालय, विद्यालय क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय कोई भी हो सकता है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें क्या देखना था, विकारी शब्द देखने थे। विकारी क्या है, रमणीय जो विशेषण है, विशेषण शब्द विकारी होते हैं। और विद्यालय जो संज्ञा है ये भी क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ठीक है, इसलिए और क्योंकि क्या है, अविकारी है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रमणीय विद्यालय। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। यहाँ भी विकारी शब्द देखने हैं, काला, धीरे, पुस्तक, परंतु। अब आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे, कि यहाँ पे काला क्या है, धीरे क्या है, पुस्तक क्या है, परंतु क्या है। काला शब्द क्या है, काला विशेषण है, क्रिया है, क्या है, या क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, क्या है, बताओ। काला शब्द क्या है, कोई भूरा होता है, काला होता है, कोई वस्तु नीली होती है, पीली होती है, लाल होती है, कोई काली होती है। तो काला क्या करता है, किसी चीज़ की विशेषता को बताता है, विशेषण शब्द हो गया काला। और विशेषण शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो ये तो क्या हो गया हमारा, विकारी। धीरे, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई तेज तेज चल रहा है। तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के करने का ढंग है। तो ये, और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अविकारी शब्द होती है, ये हमारा नहीं हो सकता। पुस्तक शब्द क्या है, क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, संज्ञा है। तो ये भी क्या हो गया, विकारी हो गया। परंतु, ये परंतु क्या है, समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो ये क्या हो गया, अविकारी। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से सही उत्तर होंगे, काला और पुस्तक। काला, पुस्तक, ये क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, अब आगे अविकारी आता है। इसलिए पहले हो चुका है, इसलिए शब्द क्या है, अविकारी है। पानी शब्द क्या है, पानी शब्द संज्ञा है। अंत और अरे, अंत और अरे, यहाँ पे देखिए पानी शब्द क्या हो गया, संज्ञा होगा। अंत भी क्या है, विशेषण है। अंत क्या है, विशेषण है। जैसे अंत में जाऊंगा तो क्या मतलब
यहाँ अंत शब्द भी क्या है, विशेषता बताने वाला है, यानी कि और लेकिन विशेषण नहीं है। जैसे मैंने वाक्य बोला कि मैं अंत में जाऊंगा, अंत में जाऊंगा, जाना की विशेषता बता रहा हूँ। जाना क्या है, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है, अविकारी। तो अंत क्या है, अविकारी है, और अरे ये भी क्या है, अविकारी। तो यहाँ पे क्या होगा, अविकारी शब्द देखने हैं, इसलिए अंत अरे ये क्या है, अविकारी। पीना शब्द क्या है, विकारी। पानी, पीना, पीना, पानी नहीं, पीना, पीना क्या है, क्रिया। यहाँ पे पीना क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए अंत और अरे ये क्या हो गए, अविकारी। अगला है विकारी शब्द, आज, इधर, नारी, मैं। इनमें विकारी शब्द देखने हैं। विकारी शब्द जो आज शब्द, आज, कल, परसों, ये क्या हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, विकारी। ये नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता। इधर, उधर, जिधर, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये भी नहीं हो सकता, विकारी शब्द। नारी, नारी क्या है, संज्ञा, ये है। और मैं क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पे नारी, नारी और मैं, ये क्या है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होता है, विकारी क्या होता है, इसकी परिभाषा हम पहले दे चुके हैं। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि विकारी कौन सा शब्द है, विकारी कौन सा शब्द है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप बताएं, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। आप कोई भी बच्चा लिखता नहीं है, अपनी राय अवश्य दें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आगे हमें कौन सा विषय पढ़ना है, क्या हमने पढ़ लिया, अब बताएं अवश्य। चलिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी करें, और एक सब्सक्राइब तो बनता ही, आप चैनल पर नए हैं तो। फिर मिलेंगे, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हों, मेरिट आए आपकी, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए फिर मिलेंगे।